आरजेडी और कांग्रेस तो छोड़िए, पूरे बिहार और पूरे देश का ये डिमांड था कि एआईएमआईएम गठबंधन के साथ आए। एमआईएम ने बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की, अपना दरवाज़ा और अपना दस्तरखान तेजस्वी यादव के लिए खुला रखा और हमने अलग ऐलान कहा और वोट भी दिया। अब आरजेडी के नेताओं को अपना गिरेबान झांकने का वक्त आया। आरजेडी में हमारे मिथिलांचल के ही कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिनको कब्रिस्तान विभाग दिया गया है चलाने के लिए, जो लोग दिन रात जहर उगलने का काम करते हैं एमआईएम के खिलाफ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ, अख्तर इमान साहब के खिलाफ। अब उन लोगों को जवाब देने की बारी है कि उनसे अपना एक ठो लौंडा नहीं संभल रहा है फैसल रहमान, वो हमसे हिसाब लेने की क्या हैसियत है? हमसे हिसाब वो लेगा जिनके अपने घर के लौंडे सही है। क्या लगता है और दूसरी तरफ नहीं, मैनेज क्या होना है भाई? साफ सुथरी बात है, साफ सुथरी बात है। कोई फ्री में थोड़ी बिकता है। भाजपा को कोई फ्री में कैसे वोट दे देगा? अगर आप खुद सोचिए कि 4 लोग अगर नहीं गायब होते तो आरजेडी हर हाल में ये चुनाव जीत रही थी, कहीं कोई दो राय नहीं था। तो राज्यसभा के चुनाव में ये आसानी है कि भाई अगर आप वोट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो नहीं दे करके भी किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। अब बताइए कि फैसल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारी माँ भी माँ, हर औलाद को अपनी माँ अपना बाप बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब आदमी एक सार्वजनिक जिंदगी में होता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है वो ये था कि इस वक्त फासिस्ट ताकतों को हराना ज़्यादा ज़रूरी था। फैसल रहमान साहब अपने घर परिवार और ख़ानदान में अकेले व्यक्ति नहीं थे, और जबकि गठबंधन के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि हम बाज़ाब्ते चार्टर्ड प्लेन उनके लिए हम दिल्ली भेजने को तैयार हैं, इसके बावजूद वो वोट गिराने नहीं आए। अभी कांग्रेस के विधायकों का आपने बयान सुना, एक विधायक ने तो ये भी कहा कि हमारे अध्यक्ष ने ही कहा है कि भाई जिसको वोट देना है दो, नहीं देना नहीं दो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ और आने वाले वक्त में इसका एहतसाब भी होगा। बाकी महागठबंधन के साथ हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, हम लोग कभी भी उससे अलग नहीं थे। महागठबंधन से हम लोगों ने हमेशा डिमांड किया, विधानसभा हो, लोकसभा हो, एमएलसी का चुनाव हो, जब जब मौका आया हम लोगों ने डिमांड किया। आज तेजस्वी यादव जी को या उनके नेताओं को समझ में आया है, हम उनके साथ हैं। देखते हैं अब ये साथ कब तक चलता है। जो लोग कह रहे थे एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, क्या लगता है वो लोग समझेंगे इस बात को? लोग तो समझ चुके हैं ना, अब तो सब कुछ ओपन हो चुका है, सब लोग देख चुके हैं, सब लोग देख चुके हैं, सब ओपन हो चुका है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो इमरान प्रतापगढ़ी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, उस इमरान प्रतापगढ़ी के मुंह में दही जम गया है। उसको अभी आकर जवाब देना चाहिए ना। इसी बिहार में उस आदमी ने माहौल को इतना गंदा कर दिया था कि मुसलमान के बीच नफरत फैला दिया था। उस आदमी को आके अपने प्रदेश अध्यक्ष का हिसाब लेना चाहिए, अपने प्रभारी का हिसाब लेना चाहिए। वैसे भी वो जिस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हुए हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वैसे एमआईएम में तो लोगों को पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ उस पद की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब वो अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी, उस पद की कोई वैल्यू नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों के इज्जत से खेलने के लिए ऐसे पद पे बैठाए जाते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका मुंह खुलते ही ओवैसी के लिए गाली निकलता है, लेकिन वो बताएंगे कि फैसल रहमान कितने में बिका था। वो हमसे पूछ रहे थे ना, वो वकार सिद्दीकी और फैसल रहमान से पूछ रहे थे, आमिर से, वो क्या कह रहे हैं, अनीसुर रहमान से पूछ रहे थे ना इलेक्शन में। उनके बेटा लड़े थे ना, वो सोचते हैं कि उनका बेटा चांदी का चमचा लेकर पैदा हुआ। तो अब ये सब नहीं चलने वाला है मिथिलांचल में और बिहार में। इसलिए अभी उनको चाहिए कि फैसल रहमान का जाकर हिसाब ले, वरना आने वाले चुनाव में हम लोग वैसे ही हिसाब लेंगे जैसे 2025 में।